ओके, एक वचन को निकालेंगे मेरे साथ में। वचन को खोल कर देखिएगा। गिनती उसका 19 अध्याय 15 वचन पढ़ना। और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगा ना हो वह अशुद्ध ठहरे। बोले हालेलुया। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनना, जो वचन को सुनेगा वो आशीष होगा। एक अपने आंख को बंद करो, बाइबल को अपने हाथ में लेकर उठाओ, आंखों बंद करो, बोलिए प्रभु यीशु। जोर से बोलेंगे प्रभु यीशु। ये वचन मेरे अंदर जाए और 100 गुना फल लाए। जो कुछ मैं वचन से सुनूं वो मुझ में बना रहे और मैं दूसरों को सुनाऊं। प्रभु यीशु वो 100 गुना फल लाए और मेरे जीवन में आपका काम बहुतायत से होता रहे। मैं वचन में बना रहा हूँ और वचन मुझ में बना रहे। यीशु के नाम में मांगते हैं। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। इसके अनुसार हमेशा मैं चलता जाऊँ। यीशु के नाम में आमीन। बोलिए हालेलुया। अगले वाले को बोलो, क्या बोलोगे? हाँ बोलो हालेलुया। बोले वाले बोलो प्रभु मेरे साथ में। हाँ बोलो प्रभु तेरे साथ में। बोलो प्रभु तेरे साथ में। बोले वाले बोलो ना प्रभु तेरे साथ है। बोले खुदा तेरे साथ है। बहन जी आप किसी नहीं बोले, नहीं देख के बोलो परमेश्वर तेरे साथ में है। एक दूसरे को देख के बोलो परमेश्वर तेरे साथ है। नहीं देख कोई चुप गए क्या? बोले परमेश्वर तेरे साथ है। बोले बुढ़िया चुप गई बीच में। मैं देखते रहता हूँ, सब मेरे नजर सब तक लगे रहते हैं। हाँ उनको बोलना, कोई मम्मी जी को बोलना परमेश्वर तेरे साथ है। बोलिए आमीन। कौन साथ है? परमेश्वर। इसलिए हाँ एक वचन को निकाल पढ़े। कौन सा, क्या लिखा है? एक बार जोर से पढ़ना। हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगा ना हो वह अशुद्ध ठहरे। हमें ध्यान सुनना। शैतान 5 तरीके से अटैक करता है। लिखना है तो लिख सकते हो जल्दी से। शैतान 5 तरीके से अटैक करता है। कितने तरीका से? 5 तरीके से। जल्दी बोलते जाना। कितने तरीका से? 5 तरीके से। कितना तरीका से? 5 तरीके से। इसलिए इसलिए ध्यान से सुनना। अटैक करेगा तो मैं उसके अटैकपन को कैसे रोक सकता हूँ, जानना चाहिए कि नहीं? जानना चाहिए। बोले हालेलुया। जानना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको रोकना है कि आपके ऊपर वार होना चाहिए? रोकना है। ओके, पहला अटैक करता है स्वभाव पर। किस पर? स्वभाव पर। किस पर? स्वभाव पर। किस पर? स्वभाव पर। दूसरा पारिवारिक जीवन पर। किस पर? पारिवारिक जीवन पर। किस पर? पारिवारिक जीवन पर। तीसरा है आपके फाइनेंशियल पर, आर्थिक पर। किस पर? फाइनेंशियल पर। आपके आर्थिक जीवन में कमी कर देगा, उसको अटैक करेगा है तो घटाएगा, चोरी करेगा, नुकसान करेगा और आपका आर्थिक स्थिति घटता जाएगा। तीसरा है धार्मिकता पर। किस पर? धार्मिकता पर। किस पर? धार्मिकता पर। किस पर? धार्मिकता पर। चौथा है आपका आत्मिक जीवन पर। किस पर? आत्मिक जीवन पर। जीवन कैसा है, इन चीजों पर वो क्या करता है? अटैक करता है। क्या करता है? अटैक करता है। क्या करता है? अटैक करता है। बगल वाले बोले सावधान हो जाओ। अरे बोलो सही दूसरे देख के बोलो सावधान हो जाओ। शैतान अटैक करता है इन 5 चीजों पर। स्वभाव पर, परिवार पर, फाइनेंशियल पर, धार्मिकता पर। जो आप गवाही देती हो, वही धन। और आपका आत्मिक जीवन पर। कितना चीज पर? 5 चीजों पर वो अटैक करता है। अगर आप एक विषय में, एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने बोला
इसके जैसा खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और कोई इस देश में नहीं है। उस देश में उसको कौन था? अय्यूब। कौन था? अय्यूब। कौन था? अय्यूब। परमेश्वर आज आपके विषय में बोल सकता है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये अद्भुत काम ये मेरे साथ तक चलते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम गीत गाते हैं, साथ चलूंगा और मैं जय जरूर पाऊंगा। लेकिन प्रभु के आत्मा ने बोला चलूंगा नहीं, मैं साथ चलता हूं और जय जरूर पाता हूं। बोले आमीन, 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 आमीन। आप बोलते हो कभी मुझे पेट दर्द दिया, कभी मुझे सिर दर्द दिया, लेकिन मैं आपके इधर करीबन मेरे साथ कितने लोग जानते हो मुझे 1.5 साल 2 साल से, कितने लोग जानते हो? कभी बिस्तर में सोया हो देखे क्या? नहीं। इतवार के दिन में कंबल ओढ़ के सो गया हूं, देखे क्या? नहीं। वहां भी था, मुझे याद नहीं है। कभी सारंगगढ़ में 8 साल वहां सेवा परमेश्वर ने करवाया, कभी कंबल ओढ़ के सोया नहीं। परमेश्वर महान है, अद्भुत काम करने वाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं कमांड करता हूं, वैसा आपको बनना है। मैं नहीं कह रहा मैं अय्यूब के समान हूं, लेकिन मैं प्रयास करता हूं। बच्चे में लिखा, अब परमेश्वर कहता है देख मेरे बेटे को, मेरी इस बेटी को देख, इसका देख के इसका गवाही को देख। इसलिए लिखा उसके स्वभाव को यीशु मसीह ने गवाही दिया। निकाल लेंगे अय्यूब उसका, आप वचन को खोलोगे तो जानोगे, क्योंकि वचन को जब हम पढ़ते हैं तो आपका मनोबल बढ़ेगा। वहां लिखता है, जल्दी देखे ना, उसका 1 अध्याय और उसका 8वां वचन में परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और मनुष्य कोई नहीं है। ऐसा परमेश्वर गवाही दे। क्या दे रहे वो? गवाही दिया। क्या दिया? गवाही। अभी गवाही के विषय बोला हूं तो आपके गवाही पर शैतान अटैक करता है। क्या करता है? अटैक करता है। क्या करता है? अटैक करता है। बहन, अगर उस गवाही पर अटैक हो रहा है तो समझ लो कि आप आगे बढ़ रहे हैं। बोले आमीन, आमीन, बोले आमीन, आमीन। ओके, इसलिए गवाही को मिटाना चाहता है। क्या करता है? क्या करना चाहता है वो? मिटाना चाहता है, उसको कमजोर बनाना चाहता है। लेकिन जब आप गवाही देते हो, धन्यवाद प्रभु ने मुझे चंगा दिया। बहन बोली मेरा बच्चा बीते दिन में मिट्टी खा रहा था, लेकिन जब से आप दुआ किए, रो के गवाही दे रही थी कि प्रभु का धन्यवाद हो, उस दिन सिखाई नहीं। जो भी अगर कमी है बहन, प्रभु का आत्मा कह रहा है आने वाले दिन में एक आपके लिए भविष्यवाणी है। इस 6 महीने के अंदर में देखोगे उसका ब्लड भी बनने लगेगा, वो पूरा तंदुरुस्त हो जाएगी और हर प्रकार का गवाही देने जा रहे हो। बोलिए आमीन, आमीन, बोलिए आमीन, आमीन। आप बने रहो, प्रभु में बने रहो, क्योंकि जब बने रहते हैं तो शैतान देखता, अरे भैया कितना रुको, इतने पेट दर्द देवन, सिर दर्द देवन, एक डॉक्टर जग नहीं जाए, लेकिन चर्च में जाती है और वहां पर सुनकर वो चंगी हो जाती है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। उस दिन सुषमा नहीं आई आज जी, अभी कैसी हो? ओके, नहीं बात की हो, ओके, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ ध्यान सुनना। उस दिन प्रार्थना किए, जहाँ बोले डाकलिंगन से आ रहे हैं, बोले यहाँ पर आ रहे हैं, आ जाओ, प्रार्थना कर दिया। यहाँ का आगे सब पति बोला, मैं कभी देखा नहीं था उसको, तो बोलता है अभी? हाँ मैं आपको नहीं पूछा, मैं बोला वो सब पति। तो बोला जब से आप प्रार्थना कर दिए पास्टर जी, अभी तक यहाँ आई, अभी तक वो ठीक है। यहाँ पूछे मैं कैसे आप? ठीक है, प्रभु अद्भुत काम करने वाला है। बोलिए आमीन, आमीन, बोलिए आमीन, आमीन। परमेश्वर गवाही को देखता है, इसलिए परमेश्वर ने गवाही दिया। तो आपको परमेश्वर विषय में गवाही देनी चाहिए कि नहीं? देनी चाहिए। आपको परमेश्वर ने स्वस्थ किया, गवाही देनी चाहिए कि नहीं चाहिए? देनी चाहिए। लेकिन आप बैठे रहोगे, मैं कह रहा हूँ, शैतान बोलता है बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, कुछ मत बोलना, उठेगी तो क्या बोलेगी? इसलिए आप गवाही देना छोड़ो ना मत। क्यों? क्योंकि जब आप गवाही देते हो तो परमेश्वर का महिमा मिलता है। जब नहीं देते हो, शैतान बोलता है बैठे रहना, काम किया है ना, चुपचाप रहना। इसलिए कई लोग आते हैं, प्रार्थना हो गया, चुपचाप घर में बैठ जाएंगे, आराधना भी छोड़ देते हैं। लेकिन आप प्रभु की संगति में आओ, छुटकारा हो जाओ। बोलिए आमीन, आमीन, बोलिए आमीन, आमीन। ओके, जोर से बोलो आमीन, आमीन। इसलिए स्वभाव के विषय में परमेश्वर ने गवाही दिया, इसके समान कोई पृथ्वी में इसके जैसा नहीं है। बोले हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात फिर प्रभु गवाही दिया, 101 मैं बता रहा हूँ, उसका 1 अध्याय, उसका 1 वचन लिखा, उस देश में अय्यूब नाम एक मनुष्य था, वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था, दूर रहता था। बोलिए आमीन, 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 आमीन। हाँ, इसके जीवन में ये तीनों अटैक हुआ। कितना अटैक? 3 अटैक। ये 5 अटैक। कितना अटैक? 5 अटैक।
कितना अटैक हुआ? 5। आपके जीवन में भी अगर मान लो आपके स्वभाव पर अटैक कर रहा है, कई बार हम आप इधर आके बहुत रात में भर के जाओगे। ध्यान सुनना भंडरिया वाले लोग, ध्यान से सुनना हमारे नगरा वाले लोग, ध्यान से सुनना। जहाँ कहीं से आप आए हो, अलग अलग जगह से, यहाँ 50 जगह से आए हो, लेकिन वचन कहता है यहाँ आओगे अपने जीवन में अन्य भाषा का वरदान पाके जाओगे, छुटकारा पाके जाओगे, घर में कुछ ना कुछ होगा, शैतान फिर से बच्चों के जीवन में काम करेगा। आपको बोलेगा मेरा बच्चा ऐसा हो रहा है, मेरा बच्चा ऐसा हो रहा है, बात नहीं सुनता, ये 2-4 गाली दोगे, मारो, घर में लड़ाई झगड़ा होगा। और इस प्रकार से आपके जीवन में शैतान आपके स्वभाव को चिड़चिड़ा कर देगा। क्या कर देगा? चिड़चिड़ा कर देगा। क्या कर देगा? चिड़चिड़ा कर क्या कर देगा? चिड़चिड़ा कर देगा। स्वभाव के साथ आत्मिक अटैक हो रहा है। क्या हो रहा है? आत्मिक अटैक। वो चिड़चिड़ापन, अरे ऐसे करते रहे, कैसे करोगे? शांत में रह जाऊं। विश्वासी लोग, बपतिस्मा पाए हुए लोग, अन्य भाषा पाए हुए लोग भी शैतान उसको उकसाता है ताकि ये क्या हो जाए? विश्वास में गिरे, कमजोर हो, ताकि ये क्या हो? बीमार पड़े, ताकि क्या हो? इसके मुंह से परमेश्वर की महिमा रीबा शबा नखा शिके वो निकलने लगता है, वो गाली निकले। क्या चाहता है वो? क्या निकले? गाली। बीमार पड़े। कोई बीते दिन में सुन रहा था, कोई उसका सीमा को बढ़ा दिया, जमीन लग रहा, लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, लेकिन जो आत्मा से पाए हुए लोग, आत्मा से भरे हुए लोग लड़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? लड़ रहे हैं। शैतान यही तो चाहता है, इसलिए शैतान के योजनाओं को समझना। बोले हालेलुया। हालेलुया। शैतान की योजना को समझने के लिए परमेश्वर इस कलीसिया में आपको लाया है। बोले आमीन। आमीन। बोले आमीन। आमीन। बोले आमीन। आमीन। बहन, आप विश्वास में बढ़ रहे हो तो क्या परिवार में अटैक करेगा? क्या करेगा? परिवार में आपके स्वभाव में अटैक करेगा। क्या करेगा? स्वभाव में अटैक करेगा। क्या करेगा? वो अटैक करेगा। साथ में अगर आप प्रभु को भेंट नहीं देते हो, दशमांश नहीं देते हो, तो समझ लो कहीं बीमारी में चले जाएगा, कहीं एक्सीडेंट में चले जाएगा, कहीं परेशानी में चले जाएगा। शैतान तो यही चाहता है कि आपका नुकसान हो जाए। क्या हो जाए? एक व्यक्ति मैंने सुनो ध्यान से, एक व्यक्ति गाड़ी में बैठे तो क्या किया? जैसे टोल टैक्स पहुंचा, टोल टैक्स बहुत गाड़ियां उधर है, करके निकाल दिया दूसरी तरफ से। मैंने बचा लिया। कितना बचा है? आगे बोलते कितना बचा? बोले मैं 150 रुपया बचा लिया। लेकिन आगे जाकर के 3 तो पंचर हो गया। क्या हो गया? 1 पंचर हो गया। फिर बुझा भी बताओ कितना पैसा, कितना लगा? 150। नहीं, बनाने कितना लगा? 150। बोले नहीं 150 नहीं, 200 लगा। 50 रुपये शैतान को दे दिया। किसको दे दिया? शैतान को दे दिया। जो परमेश्वर का उसको परमेश्वर को दो, जो शैतान का उसको जो सरकार का उसको सरकार को दो। वो सरकार का है। किसका है? सरकार का टोल है। टैक्स वाला किसका है? सरकार का। किसका है? सरकार का। इसलिए अगर आप दशमांश नहीं देते हो, यहाँ वचन में लिखा तुम्हारा तकलीफ में, समस्या में आर्थिक तंगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्थिक तंगी हो आर्थिक जाएगी। समस्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आर्थिक समस्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आर्थिक समस्या हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर को पार्टनर बना लो। क्या कर लो? परमेश्वर को पार्टनर बना लो। क्या बना लो? पार्टनर। क्या बना लो? पार्टनर। क्या बनाना है? पार्टनर बनाना। हेलो, क्या बनाना है? पार्टनर बनाना। किधर को शादी हुआ? इधर साथी बनाना। है? वो बोले साथी बनाना। तो साथी बना लिया, पार्टनर बना लिया। कितने लोग को शादी हुआ? इधर शादी वाले लोग हाथ उठाओ। ये कर बियाह हो ले उम्र उठाओ था नहीं बना। दाई मम्मी मने कौन उठाओ जी, जवान लोग नहीं उठाना। उठाओ ना, ये ध्यान उठाए आधे हुआ है शादी बोल रहा है। तो लजाते का है। बोले हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा पार्टनर है। क्या है? पार्टनर। हमारा शादीशुदा जिंदगी मतलब एक व्यक्ति है सहायता के लिए। बोले हालेलुया। हालेलुया। इसी प्रकार पत्नी को हो सकता है सब कुछ बताते कि नहीं बताते मालूम नहीं मुझे, लेकिन अगर बिजनेस पार्टनर है तो क्या है? बराबर का भागीदारी है कि नहीं है कि नहीं है? अगर पत्नी है और पति है, दोनों पार्टनर है परिवार के लिए। किसके लिए? परिवार के लिए। बीमारी आया, तकलीफ आया तो डॉक्टर नहीं, बीमारी आया तो प्रभु चंगा कर दे। करते ही नहीं करते? करते हैं। करते नहीं करते? करते हैं।
प्रभु मैं जा रहा हूं, मेरी सहायता कर, मैं बोल के निकलता हूं, वो आपके साथ में रहता है। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, आमीन। वो आपके साथ साथ रहता है, वो आपका पार्टनर है। क्या है? वो आपका साथी है। क्या है वो? साथी। वो क्या है? अब बोल के निकलना, फ्रेंड। उसमें आशीष देगा। प्रभु मुझे बचा ले, क्योंकि वो आपका साथी है। क्या है वो? साथी है। क्या है? साथी है। आपका भागीदारी बोले रहता है। प्रभु आज की रात में सुरक्षा करना, चौकीदार बना दिया उसको, खड़े रहना प्रभु इधर, अपने दूत को भेजा, रक्षा कर, अच्छा है, प्रार्थना करना। पार्टनर, आपने पार्टनर बना लिया। क्या कर लिया? पार्टनर बना लिया। लेकिन मान लो आपका जीवन में आशीष प्रभु ने दिया, मिल लिया 20,000, 50,000 मिल गया। प्रभु इसमें तू पार्टनर नहीं है, इसमें तू पार्टनर तू हो नहीं सकता, क्योंकि ये दशमांश मैं दूंगा नहीं, भेंट में दूंगा नहीं, क्योंकि इसमें तू पार्टनर हो नहीं सकता। हाँ, तू मेरे तू सुरक्षा करना, चंगाई देना, उसमें तू पार्टनर बन सकता है। लेकिन भेंट के लिए मत बोल, दशमांश में नहीं बोलना, क्योंकि उसमें तेरा तू पार्टनर हो नहीं सकता। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए वचन में क्या लिखा? अगर आप के जीवन पर धार्मिकता वाला जीवन है तो धार्मिकता पर अटैक करेगा। अगर आप इधर नहीं दिए तो शैतान कहीं और से निकालेगा, कहीं और से चुरा लेगा, वो टोका वाला चल जाएगा, छेदा वाला चले जाएगा। इतना कमा तो करने जाती और पता अय्यूब के जीवन में परमेश्वर बहुत सारा आशीष दिया। क्या दिया था? बहुत सारा आशीष। क्या दिया था? बहुत सारा आशीष। बहुत सारा आशीष दिया था। और वो अपने बच्चों के लिए क्या चढ़ाता? पता नहीं, बलि चढ़ाता, भेंट चढ़ाता था। क्या लिखा? उस 5 वचन को पढ़ोगे जानोगे। और जब जब जेवना के दिन पूरे होते जाते, तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता था। अपने बच्चों को पवित्र करना। क्या करना? अपने बच्चों को आशीष देना, अपने बच्चों को सिखाना। अपने बच्चों के विषय में लिखा है व्यवस्था विवरण, उसका 6वां अध्याय 8वां वचन में, तू अपने बच्चों को उठते, चलते, बैठते, लेटते इनकी चर्चा किया करना। बोले हालेलुया, हालेलुया। उनको सिखाना, पवित्र करना। बोले आमीन, आमीन। बोले आमीन, आमीन। बोले आमीन, आमीन। इसलिए अय्यूब क्या करता था? बुलाता था, एक एक को पवित्र करता। उसका मतलब है आप इधर आए हो, अगर अशुद्ध होकर आए हो तो परमेश्वर कह रहा है तुम इधर से पवित्र होकर जाने वाले हो। आमीन। बोलिए आमीन, आमीन। क्या लिखा है आगे? और बड़ी भोर को, किस समय में? किस समय में? बड़े भोर को। किस समय में? बड़े भोर को। बड़ी भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार। किसके अनुसार? गिनती के अनुसार। किसके अनुसार? गिनती के अनुसार। गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्या चढ़ाता था? होम बलि चढ़ाता था। यानी परमेश्वर के सामने अपने आप को खोल दिया। उसने अपना तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया। प्रभु तन, हाँ तन मेरा है, मन भी प्रभु, लेकिन धन तो तूने दिया, लेकिन मैं तेरे को नहीं दूंगा। तन मन धन उसे दो। आप अपने जीवन को देते हो क्या? यहाँ पर इसलिए वचन लिखा, परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में अय्यूब के विषय में गवाही दिया। बोला इसके जैसा खरा मेरा भय मानने वाला और कोई भी नहीं है। इसलिए स्वभाव पर उसका पहले अटैक किया। कहां पर? स्वभाव पर। जब उसका शरीर पे जब अटैक हुआ, पूरा उसका शरीर एकदम घाव हो गया, पीड़ा हो गया, एकदम फोड़ा निकल गया। शैतान जब आता है आपके जीवन में, आएंगे कराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान आकर अय्यूब के जीवन में ऐसी काम करने लगा। फोड़ा निकल गया, ऊपर से लेकर नीचे तक, तलवा तक, इधर बैठ भी नहीं सकता था। ऐसा पीड़ा आया उसके स्वभाव। बोले उसका दोस्त लोग आकर क्या कह रहा है पता है? अरे तू जरूर कोई पाप किया है। क्या किया है? पाप किया है। क्या किया है? पाप किया है। अय्यूब जरूर तू कुछ पाप किया है, इसलिए तेरे ऊपर में ऐसा विपत्ति आई। तेरे बच्चे भी मर गए, कोई बच्चे नहीं बचे, सब मर गए। तेरे गाय गधे हजार लाखों थे, सबको लूट के ले गए। तेरे जीवन में अभी तक थोड़ा हो गया तेरे तुझे, तू जरूर कोई पाप किया, तू महापापी है। मेरे प्रिय लोग, उसके स्वभाव पर भी अटैक हुआ, उसके संपत्ति पर अटैक हुआ। मैं जो 5 अटैक बता रहा हूं, उसके जीवन में, उसके स्वभाव, उसकी पत्नी क्या बोल रही है? तू कैसा प्रार्थना करता है, तेरा कैसा ईश्वर है, तेरा प्रार्थना नहीं सुने तो कोस और मर जा। देखो
पत्नी भी वो कह रही है तू उसको कोस और मर जा, उसका स्वभाव में अटैक हुआ, उसके संपत्ति पर अटैक हुआ, उसका पढ़ोगे, उसका धन संपत्ति सबको लूट के दूसरा को ले लिया, लेकिन फिर भी इसके मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकली, इसके मुंह से अपनी पत्नी को भी उल्टा पुल्टा बोला नहीं। हमारे पारिवारिक जीवन में कई बार हम उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, लेकिन उसने बोला नहीं। वचन लिखा उसने अपने मुंह से कोई भी बुरी बात नहीं बोली। यहाँ 5 प्रकार का अटैक के विषय में बता रहा हूँ, उसके धार्मिकता जीवन पर भी जो गवाही था वो गवाही पता है आगे परमेश्वर ने बढ़ाया तो बोला जितने बच्चे तुझसे ज्यादा बच्चे हो गए, उसी पत्नी से जितना संपत्ति था उसे ज्यादा संपत्ति हो गया, परमेश्वर आशीष देने लगा। बोलिए हालेलुया। और उसका आत्मिक जीवन भी और ज्यादा बढ़ने लगा। बोलिए आमीन। आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। जोर बोलो आमीन। आमीन। इसलिए 5 प्रकार का अटैक होता है। इसलिए अगर आप कहोगे मेरा बच्चा मेरा बात नहीं सुनता है, बोले मेरे को बीमारी होते रहता है, नहीं मुझे होते रहे, आप लोग कहते हो, उसका मतलब है आपने प्रभु के लिए अपना ढक्कन को क्या बोलते हैं जो पढ़े गिनती नामक पुस्तक से 19 अध्याय 15 वचन एक बार फिर से पढ़ो, गिनती 19 का 15। हाँ जल्दी 19 का 15 कौन पढ़ेगी? हर एक खुला हुआ पात्र, हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना ना लगा हो, जिस पर कोई ढकना ना लगा हो। लेकिन सुनो ध्यान से, बाकी चीज के लिए आप ढक्कन खोल के रखे हो, हाँ शैतान के लिए ढक्कन खोल के रखे हैं, लेकिन बाकी चीज के प्रभु मुझे आशीष दे दे, हाँ बाकी चीज के लिए हम खुला रखे हैं, लेकिन प्रभु के लिए हम भेंट को बंद कर देते हैं, दशवांश को बंद कर देते हैं, हम देते नहीं हैं। इसलिए कहता है परमेश्वर के वचन में खुला है वह पात्र, हाँ पढ़ो, और हर एक खुला हुआ पात्र, और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगा ना हो, जिस पर कोई ढकना लगा ना हो, कोई नियंत्रण ना हो, वह अशुद्ध ठहरे, वह अशुद्ध ठहरे। क्या ठहरे? अशुद्ध। क्या ठहरे? अशुद्ध। इसलिए पहला स्थान किसका है? परमेश्वर का। पहला स्थान किसका है? परमेश्वर का। पहला स्थान किसका है? परमेश्वर का। बीते दिन आपको मैंने गवाही बताया, उनका सैलरी अभी मुझे लगता है 50,000 कुछ हुआ, 5,000 प्रभु के सेवकाई के लोगों ने दे दिया। हाँ आदि भाई अभी 1 तारीख नहीं पहुंचाया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई के लिए डाल दिया। खर्चा करने से पहले प्रभु के लिए करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा मैं छोटा पोस्ट में था, परमेश्वर बड़ा पोस्ट में लाया। बोलिए आमीन। आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। उनका भाई, उनका दोस्त, उसको शैतान ने भिखारी बना दिया था। टीचर थे, टीचर की नौकरी से बर्खास्त करवा दिया। क्यों? दारू पी रहे, शराब के नशे में, बाल बच्चे के लिए खाने के लिए नहीं है। नशा करने वाले, कराने वाले, बनाने वाले लोग, ध्यान सुनना, आज जमाने में कलीसिया में हो सकता है आप आगे और बढ़ोगे, बनाने वाले बोले हमारे के साथ बोले, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन वचन में लिखा कई लोग बनाते भी हैं, चाहे रोपा का टाइम हो, चाहे शादी वादी के टाइम हो, कोई सर बनाना मत। क्यों बनाते हैं? वो शैतान का काम होता है उसमें। वो व्यक्ति पी कर नौकरी को छोड़ दी, 1.5 साल से वो लड़की के चक्कर में, वो 1.5 साल से पीने के चक्कर में, वो बच्चे लोग कोई खाने के लिए तरस रहे थे, तो कभी 1 किलो चावल ले जा रहे हैं, कभी 2 किलो चावल ले जा दे रहे हैं, उनके लिए ऐसा करते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, लगातार इधर प्रार्थना करने लगे, बोले इधर प्रार्थना कर लो, क्या नाम डाहिरे, नाम डाहिरे है, उसने प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर धन्यवाद हो, अभी अपॉइंटमेंट लेटर आ गया और उसका पद को परमेश्वर ने बढ़ा के आमीन जॉब में लाया। आमीन। वो भी प्रभु के महिमा के उन्होंने भी भेंट चढ़ाया। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आप प्रभु के लिए हमेशा खुला रहना। क्या रहना? खुला रहना। आप खुले रहोगे और ये नहीं कभी नहीं बोल पाओगे तो मुझे आशीष नहीं मिला। बोले आमीन। आमीन। आपका शैतान किसी से चुराएगा नहीं। बोले आमीन। आमीन। बोले आमीन। आमीन। आपका तकलीफ के लिए डॉक्टर के पास जाना नहीं होगा, परंतु आप प्रभु के पास आओगे, आपका मनोबल बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, और यहाँ पर आने के द्वारा आपका, मैं बोलूंगा आत्मा के द्वारा आप आराधना करते करते आप चंगे हो जाओगे। बोले आमीन। आमीन। क्योंकि वचन में क्या लिखा? खुला है वह पात्र। अगर जो प्रभु के लिए खुला नहीं है, एक व्यक्ति क्या किया, पति पत्नी दोनों, बोले ये लोग खूब भेंट दे रहा है,
खुद दशवांश दे रहा है, चलनी हमने मन दई तब तो जमीन के बेची, हमने मन नाम कमाए, नाम कमाने के लिए वो लोग क्या किए, कुछ जमीन को बेच दिए। पर ध्यान सुनना, आपका शारीरिक चंगाई इसी में छुपा है। अगर आप बीमारी से चंगा होना चाहते हो, यही आपका गुप्त राज है। मैं बता रहा हूं, जो व्यक्ति ने दिया वो आशीष हुआ। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। यहाँ पर हनन्याह और सफीरा को पता है, वो लोग गए जमीन में से उन्होंने कुछ बेचा। क्या किए? बेचा। हाँ, दूसरा लोग भेंट दे रहे थे, भेंट दे रहे थे, दान नहीं बोलूंगा, भेंट दे रहे थे, और वे लोग जाकर के जमीन कुछ बेचे। दोनों सलाह लिए, हम लोग ना आधा पैसा रखेंगे, इतना ही देंगे। 10वां अंश परमेश्वर के लिए पहला स्थान होना है। वहां पर पतरस ने पूछा, अगर आप निकालोगे तो देख लेना, प्रेरित तो कम सा 5वां अध्याय में मिलता है। पतरस ने पूछा, क्या इतना बेचे हो? बोले हाँ हाँ हाँ। उसका पति बोला, इतना बेचे नहीं। पतरस ने कहा, तू पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला? और उसी समय उसका डेथ हो गया। क्या हो गया? मर गया। वो मर गया। क्या हो गया? वो मर गया। क्या हो गया? मर गया। क्या हो गया? मर गया। वो मर गया। उधर मत खिलाना, गिर जाएगा, देखिएगा। उस सब मर गया। कुछ देर बाद उसकी पत्नी भी आई और बोलती है, पतरस ने पूछा, क्या इतना बेचे थे? बोले हाँ। देख, तेरे पति के काटने वाले शैतान लोग तुझे भी लेने आए। तू दोनों सलाह एकाक क्यों कर लिए? सलाह क्यों ले लिए? कर लिए। क्या जब तुम जमीन बेची उस समय तुम्हारा निकाह किया? हाँ, लेकिन तुमने क्यों झूठ बोला? पता है, उसका भी तुरंत एक मुंह पर हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सामने उन्होंने झूठ बोला। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के खुला रखना। बोलिए आमीन, आमीन, बोलिए आमीन, आमीन, बोलिए आमीन, आमीन, बोलिए आमीन, आमीन। फाइनेंशियल पर अटैक शैतान करता, लेकिन जब प्रभु के लिए आप जीवन को खोलोगे, परमेश्वर अद्भुत काम में परिवर्तन करने वाला है। बोलिए आमीन, आमीन। जिसका पंचर वो सरकार को नहीं दिया, 150 रुपया, आगे जाकर 200 रुपया देना पड़ा। मेरे प्रिय लोग, इन शैतान 5 तरीके से अटैक करता, याद रखना। अगर आप नहीं दे रहे हो, आपका आर्थिक नुकसान होएगा। मैं नहीं करा, वचन में लिखा। अगर आप याकूब के विषय में जानोगे, याकूब कहता है, प्रभु मैं जा रहा हूं, मेरी पत्नी मेरे बच्चों का रक्षा करना, क्योंकि मैं अपने भाई का आशीष को लेकर मैं आया था। इसलिए हाँ, उसका आशीष मेरे ऊपर में है। और क्या हो, ये आशीष ऊपर बना रहे, नहीं तो मेरा भाई अभी मुझे मार देगा। प्रभु मेरा परिवार बच्चे सुरक्षित रहे तो मैं तुझे 10वांश दूंगा, उसने कहा। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है, हमेशा प्रभु के लिए खुला रहना। बोले हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। इसके ऊपर में हर प्रकार का अटैक हुआ। क्या क्या? पहले स्वभाव पर अटैक हुआ, फिर पारिवारिक जीवन पर अटैक हुआ, फिर फाइनेंशियल पर अटैक हुआ, फिर उसका धार्मिकता पर अटैक हुआ, उसका आत्मिक जीवन पर भी अटैक हुआ। लेकिन वचन लिखा, अगर आप पढ़ोगे 1 अध्याय और उसका 22 वचन में, आप उसका 20-21 जल्दी पढ़ देना। अय्यूब 1 अध्याय उसका 20-21-22। तब अय्यूब उठा और बाघा फाड़ सिर मुंडवाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों से भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मुक्ता से दोष लगाया। हाँ, बोले हालेलुया, हालेलुया। इन सारी बातों में अपने मुंह से उसने एक भी बात परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं बोला, ना कोई पाप किया। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान के अटैक को रोकने के लिए आपको इन 5 चीजों का बहुत जरूरी है। इसलिए आप जानना, अगर आप इनमें से कोई नहीं कर रहे हो तो समझ लो
शैतान बोलता है तू मेरा है। फाइनेंशियल को प्रभु के हाथ में सौंप देना, पारिवारिक जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप देना, आर्थिक जीवन को परिवार के हाथ में सौंप देना, धार्मिक जीवन को परमेश्वर हाथ में सौंप देना, अपना आत्मिक जीवन को भी प्रभु के हाथ में सौंप के रखना। बोलिए आमीन 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 आमीन। आपको इन अटैक को रोक लिए, पता है अटैक को, इस आक्रमण को, अय्यूब का जो हो रहा था आक्रमण, उसको परमेश्वर से छुड़ाया और वो ब्लेस हुआ, आशीष हुआ। बोलिए आमीन आमीन। इसलिए आप अपने आप को प्रभु के लिए खुला रखना, शैतान के लिए बंद रखना। इसलिए शैतान का कोई भी चाल हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में काम न करे, परंतु प्रभु में हमेशा बढ़ते चले जाएं। बोलिए आमीन आमीन। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। आप प्रभु के लिए कर रहे हो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब प्रभु के लिए आप आगे आ रहे हो, प्रभु के लिए अपनी सेवकाई अगर जीवन को खोल रहे हो, तो निश्चय आप चंगाई को देखोगे। बोलिए आमीन आमीन बोलिए आमीन आमीन। कितना आप लोग दिए होंगे, ये बहन जी, कितना आप लोग दिए होंगे इसके इलाज के लिए, कितना गया होगा बताओ मुझे, अंदाज बताओ जब नहीं अंदाज बताओ ना। 5-6 लाख हो गया। 5-6 लाख लगा। कितना लगा? इधर माइक में बोलो ना, इधर माइक बोलो, इधर देखो कितना लगा। 5-6 लाख। उधर देखिए कितना लगा। 5-6 लाख रुपया लग चुका। 5-6 लाख लग गया। डॉक्टर के पास नहीं, कहां पर भी दे दिए, लेकिन प्रभु के लिए कितना दिया बताओ आप? नहीं दिए। 1 लाख दे दे तो बहुत हो जाता, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं आप दो, लेकिन प्रभु के लिए आपको करना चाहिए। बोलिए आमीन। आप डॉक्टर को दे देते हो, वैज्ञानिक को दे देते हो, याद रखना शैतान चुराता है। क्या करता है? क्या करता है? मेरे कुछ दी क्या, मेरे को पास्टर ये कम से कम 1000 नहीं, मतलब देखो मैं बोल के मैं मांग नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको प्रभु के लिए करना है। बोलिए आमीन आमीन। बोलिए आमीन बोलिए आमीन आमीन बोलिए आमीन। आमीन। परमेश्वर अद्भुत काम करता, इनके स्वभाव पर भी, इनके आत्मिक जीवन पर भी विश्वास प्रभु से उठ गया था। कोई बोला इधर जाओ, हाँ, कोई बोला उधर जाओ, हाँ, लगातार लगे थे, लेकिन अभी लगातार 8-10 महीना से प्रभु के साथ में संगति में। अभी बताओ दुख में हो गए, खुश में हो? क्या है बहन, क्या में हो? पहले की अपेक्षा खुश में है। खुश में दुख में? नहीं, दुख में नहीं है, खुश में है। बोलिए हालेलुया। हाँ बोलिए हालेलुया। दुख में खुश में है? खुश में है। ओके बोलिए हालेलुया। क्या में है? परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदलने वाला है। बोलिए आमीन बोलिए आमीन बोलिए आमीन। इसलिए 5 अटैक को याद रखना। शैतान अय्यूब को नहीं छोड़ा, बोलते ना देखो कौन सा खेत का मूली है, हाँ, याद रखना। लेकिन आप बोल सकते हो शैतान तू भी जान ले, मैं 5 तरीके से किसी भी तरीके से तुझे अटैक करने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं यीशु के खेत का मूली हूँ। बोलिए आमीन बोलिए आमीन। कौन सा खेत का है? हमें यीशु के खेत की। किसे खेती है? यीशु के खेत के मूली है। उपजना होगा। क्या करना होगा? उपजना। क्या होना? उपजना। क्या होगा? उपजना होगा। क्या होगा? उपजना होगा। उपजना उसका मतलब है फल लाना होगा, फल देना है। आपको क्या देना है? फल देना हाँ। है। परमेश्वर कहता है तू मुझ में बने रहा, अब मैं तुझ में बने रहूंगा, तू फलेगा। क्या होगा? फलेगा। क्या होगा? फलेगा। बोले हालेलुया हालेलुया बोले हालेलुया हालेलुया। प्रभु के नाम महिमा मिले। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सब पर आपका मुझे आशीष दे। आमीन आमीन। इसलिए याद रखना कोई भी थक्कन इनमें से शैतान के लिए खुला मत रखना, परंतु प्रभु के लिए हमेशा तैयार रहना। इस 5 अटैक को, 5 प्रकार का जो शैतान अटैक करता है, क्या क्या पर? स्वभाव पर, पारिवारिक जीवन पर, आत्मिक जीवन पर, आर्थिक जीवन पर, धार्मिकता पर। बोलिए आमीन बोलिए आमीन बोलिए आमीन। इसलिए अटैक नहीं करना, वो नहीं करेगा। इसलिए 5 बातों को फॉलो करना। आपको कोई भी, मैं कह रहा हूँ आपको कोई भी क्षति नहीं हो गई। इसलिए दाऊद ने कहा अटैक तो मुझे होता है, लेकिन मैं यीशु के पास भागता हूँ, परमेश्वर के पास भागता हूँ। पहाड़ जैसे दिखता है मुझे, लेकिन मेरा सहायता यहोवा की ओर से होता है। बोलो आमीन बोलिए आमीन।
कहाँ से सहायता होगा? यहोवा की ओर। उसने कहा मेरी सहायता यहोवा की ओर से होती है। आप भी बोल सकते शैतान तू मुझे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस बातों को फॉलो करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरी सहायता करता है। आमीन आमीन बोलिए आमीन आमीन। तो नाम महिमा हो इस वचन द्वारा आपको और मुझे आशीष दे।